जय जवाहर। स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे संघी, जिसे कि आप मन जानता हो। बैठका के मंच के माध्यम से हमारे एक प्रयास थे। प्रयास ये कि हमन अपन बोली अपन भाषा में अपन प्रदेश के एक मुद्दा जनता के सामने रखन। मुद्दा इसे जकर सरोकार छत्तीसगढ़ में रहिया हर वर्ष से हो, हर मनखे से हो। ऐसा मुद्दा में हम बात करते हैं पक्ष से विपक्ष से, राय लेथन वरिष्ठ पत्रकार मन के, विषय विशेषज्ञ मन के, और तमाम चर्चा के माध्यम से मुद्दा के एक निष्कर्ष में पहुँचे के हम प्रयास करते हैं। आज के हमारा मुद्दा है राजनेता मन के ये कैसन भाषा। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवत जाते वैसे वैसे नेता मन के तेवर घलो आक्रामक होत जाते। खास तौर में भाषा लेके अब छत्तीसगढ़ के नेता मन है अपन जबान में काबू नहीं रख सकते। मामला दरी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के है। भानु प्रतापपुर में चुनाव प्रचार करत करत रमन सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधिस और बोलत बोलो तो मन मुख्यमंत्री ला मुसवा तक कही दिस। रमन सिंह कहिस कि जेन ला बघवा खाल उड़ा के बैठा हुआ आप मन समय आगे कि वो बघवा खाल उतार के अब दिखा दे जाए कि वह जन मुसवा है। रमन सिंह के बयान आए के बाद कांग्रेस के नेता मन रमन सिंह पर हमला बोल दिस। खुद मुख्यमंत्री कहिस कि एक छत्तीसगढ़िया किसान के बेटा मुख्यमंत्री बन गए तो रमन सिंह ला पचत नहीं है। उन्हें प्रदेश से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कही कि रमन सिंह 15 बछर ले छत्तीसगढ़ के माल खा के मुटा गए और ओकर मन के अपन जुबान में अब काबू नहीं दिए। बेलगाम जुबान पर जनैया आबकारी मंत्री कवासी लख में कही कि भानु प्रतापपुर की जनता चुनाव में बता दी कि कौन मुसवा है और कौन बघवा। वैसे देखा जाए छत्तीसगढ़ में पहली बार जबान के जन है वो नियंत्रण खोए का मामला नहीं आया है। कई बार विवाद घड़ो हुए है। कभी मंत्री जी ला विधायक आइटम गल कह देते थे, कभी जानवर मन के नेता मन हैं उपाधि तक को दे देते। लेकिन सवाल ये उठते कि छत्तीसगढ़ में का वाकई में अब ये परंपरा बनत जात है। मोहन मंडावी इतना बता रहे थे तो उसी में से एक किस्सा मेरे को याद आया जो भूपेश बघेल के 100% सही है। वो किस्सा एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहे जानते नहीं, मुसवा पालेंगे। ये मुसवा की हालत ऐसे हो गई बघवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूटे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूटे थे और चूही थे। रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों को खड़ा कर दिया जाए, किसको? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और डॉक्टर रमन सिंह जी को, और आप लोग देख के बताएं कि कौन मोटा है, कौन ज्यादा माल खाया है। स्पष्ट झलक जाएगा कि कौन माल खाया है। 15 साल तक खाया है, तो 15 साल में तो कौन मोटाया है, कौन मुसवा से शेर टाइप का मोटा उसके टाइप का हो गया है। तो मुसवा और बघवा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के परंपरा हम पहले नहीं देखे रहे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति अपन जगह है, लेकिन जिन तरह से शब्द मन के उपयोग करे जाते हैं, खास तौर पे जब पिछले कार्यकाल में ही लोकसभा में असंसदीय भाषा मन के सूची तैयार करे जिसमें फर्जी जैसे शब्द मतलब तक विलोपित करे के मतलब असंसदीय करार दे गया। इसे में का राजनेता मन मर्यादा खोवत है या फिर जानबूझ के राजनीति ला गरमाए के और जनता ला लुभाए के, ये केवल एक बहाना मात्र है। ये मुद्दा हम बात करो। 3 खास पहुना हमारे संग में पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी है भाजपा से, हमारे संग में कांग्रेस नेता यूथ कांग्रेस के संजीव शुक्ला जी है और हमारे संग में प्रदेश के जाने माने पत्रकार नगेंद्र वर्मा जी खड़े हैं। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो मार्कंडे जी आपे मन से बनते। वो भाजपा आपके केंद्र सरकार लोकसभा में एक सूची प्रस्तुत करते हैं। उस सूची में मतलब इवन कि माफिया जिसे छोटे से शब्द तक विलोपित कर जाते हैं, असंसदीय करार दे जाते हैं। माफिया हो गए, फर्जीवाड़ा हो गए, चोर हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, ऐसे छोटे छोटे सामान्य शब्द तक असंसदीय करार देते हैं। ओकर बाद एक मुख्यमंत्री जिसे पद में बैठे नेता ओला चूहा, मुसवा
ऐसे ढंग के विशेषण देना कहाँ तक शोभनीय है? देखो ऐसे है शैलेश भैया की कोयला चूहा मुसवा करके नहीं बोले हैं। वो जो बात करे है नहीं नहीं नहीं, कि मार्कंडे जी, जे मार्कंडे तरह जी, से अगर आप मन के हो तो मैं रमन सिंह के बाइट ला मैं दोबारा सुना दूं। एक जो मुसवा कहानी है जैन की भूपेश बघेल ऊपर फिट बैठ थे। भूपेश बघेल जैन चूहारी से खा खा के मुसवा हो गए हैं। अब वो छत्तीसगढ़ के लोगन मतलब हपटा थे। ये वाइट है नहीं नहीं, तो मैं ओकरा पूरा बात ला मोर सुनाओ ना जी। कि ये काकरो ऊपर नहीं कहे, वो कहानी बात ला रखे है। दूसरा चीज है, अगर आप कहा था कि वो चूहा कहे करके, तो ओमा बघवा भी तो कहे है। तो एकर मतलब है कि अगर भूपेश बघेल जी या वो चूहा और बघवा करके दो बात बोले थे, मैं को चूहा अपन आप ला काबर माना थे, बघवा भी तो मान सकत है ना। एकर मतलब है कि भाई जब मैं वो स्पष्ट करता हूँ मार्कंडे जी, मैं वो स्पष्ट करता हूँ। एक मुसवा जिन खा खा के बघवा बन गए है असल में वो मुसवा दरअसल बघवा न है वहाँ। नहीं तो बघवा बन गए कहा, तो वो बघवा शब्द अपन ऊपर लेवा थे कि मुसवा शब्द लेवा थे भाई, वो ओकर ऊपर है ना, विवेक के ऊपर है। आपके कतका कन क्षमता है, जैसे सामान्यता आप देखे हो कोई अच्छा और बुरा दो चीज है हमारे सामने रहते, तो आप पहले अच्छा ले लेता हो कि बुरा ले लेता हो। अगर आपके मानसिकता और सोच समझ अगर अच्छा ले लेके है तो आप अच्छा ले लू, और अगर आप बुरा ले लेके तो बुरा ले लू। तो आपके सोच कते कने अच्छा है और कतका कन आपके क्षमता है, वो आपके ऊपर है। रही बात आप कहा था कि मैं किसान के बेटा हूं, तो तोला किसान के बेटा वैसे बताए के जरूरत है का छत्तीसगढ़ी वाला मल्ला कि तो तोला कोई मन किसान के बेटा नहीं माने का? छत्तीसगढ़ के मन कि ते तो कहा था कि मोला किसान के बेटा हो तो मोला चूहा कहा थे। तो मैं ये कहा था, मैं पूछा था भूपेश बघेल जी से कि आप अच्छाई ले लू कि बुराई ले लू। अगर आप बुराई ले लेवत हो तो अपन आप ला चूहा काबर माना था, और अच्छाई ले लेना है तो आपला अपन आपला शेर बघवा मानो ना भाई, काबर नहीं माना था। रही बात ऐसे है जी कि जे समय भूपेश बघेल जी की ही से एक समय में कि भाई मैं कक्का अभी जिंदा है, तो जी। कक्का अभी जिंदा है शब्द का मतलब है कि का कोई आदमी है ये सोच के का कक्का नहीं है दुनिया में, कहा रही इसका नहीं कहा थे कोई लेकिन ते अपने आप ला कहा था कक्का भी जिंदा है। तो ऐसनो शब्द के उपयोग अपन स्वयं के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज के समझदारी तो भूपेश बघेल जी ला, मुख्यमंत्री जी ला भी होना चाहिए। अभी एक ही से अमरजीत भगत जी कि जो है कौन ज्यादा मोटा है और कौन कम है। तो आप देखा था कि ज्यादा मोटा है तो ज्यादा खाए, तो कम मोटा है एकर मतलब कम मोटा है तो कम खाए। अमरजीत भगत जी के कहना है कि भूपेश बघेल कम मोटा है तो कम खाए है। एकर मतलब है कि वो ओकर ऊपर भी आरोप लगावा थे कि वो खाऊ आदमी है। छत्तीसगढ़ में अभी मुख्यमंत्री जी है वो खाऊ आदमी है, ऐसे वो आरोप लगावत है। तो अपने नेताओं के ऊपर ते अगर खाऊ आदमी के आरोप लगावा था, तो आप अपन आप ला भी समझो ना कि वो कौन सा समझा थे, ज्यादा खा थे या कम खा थे। तो कहते हैं अपन आप ला कम खा था, ऐसे मैं समझा मान गया, मार्कंडे जी, मैं मान गया ठीक है आपके तर्क में मान गया कि चलो आपने नेताओं पर कहा थे आप मन मुसवा भगवा बता दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि का आप मन खुद छत्तीसगढ़ के किसान हो, अपन छत्तीसगढ़ के रवैया हो, ये तरह के भाषावली के, ये तरह के शब्दावली के हमन प्रयोग पिछले 22 साल में देखे रहे इनका कि आपके अजय चंद्राकर मंत्री जी की थे कि आइटम गर्ल है, आपके जन है वो एक जन नेता की थे कि जन है वो जानवर मन के उपाधि देते जिनके डिबेट में कहना मुझे शब्द उचित नहीं लगा। ये तरह के भाषा खास तौर पे आपके लिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा था, कांग्रेस को सूची पेश नहीं करे, कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं उठाए, कांग्रेस जैसे आप मन की था कि हमन कसम नहीं खाएं शराबबंदी की, वैसे कांग्रेस कोई कसम नहीं खाएगा, सच सीधी बात है। लेकिन खास तौर पे आप मन जे मन इतना बड़े बड़े देखो दलाल छोकरा ऐसे छोटे छोटे शब्द जे रविश माफिया ऐसे छोटे छोटे शब्द आप मन संसदीय माने और लोकसभा में, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जैसे कद के नेता वर्तमान मुख्यमंत्री जैसे कद के नेता ऊपर ये तरह के भाषावली के प्रयोग करत है। आप मन बताओ का छत्तीसगढ़ के संस्कृति के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के परंपरा के लिहाज से इला उचित कहे जा सकते हैं? देखो ऐसे है जी
देखो ऐसे है कि कोयला व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा थे, आप भी देखा था समझा था कि जी। कोयला व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा थे। भाई किस्सा कहानी है, वो किस्सा कहानी ला बतावा थे, ओमा कौन है फीट बैठते वो जनता सोची, या फिर अपन आप लेते हैं ओमा फीट काबर। मैं वही प्रश्न दो प्रश्न करे हो कि दो किस्सा बताइस कि भाई एक चूहा के एक बघवा के, तो आप अपन आप ला बघवा भी तो मान सकते हो ना, चूहे काबर माना था। नहीं तो मार्कंडे जी, एकर एक बार मतलब मैं है फिर कि स्पष्ट करना चाहूँ, मार्कंडे जी आपके एक बार मैं सोच फिर समझ स्पष्ट करना चाहूँ। आप मन कहे कि वो मन कहानी बताइस, कहानी के साथ साथ रमन सिंह जी ये कहिस कि ये कहानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर फिट बैठते। दूसरा बात, ओमन बघवा नहीं के है, ओमन के है मुसवा खा खा के मोटा के बघवा हो गए है। ओला वापिस जन है, ओला मुसवा ओकर जन है वो दिखाओ कि मुसवा ओकर असली रूप है। नहीं नहीं, मैं क्या कहा तो कहानी ला आप पूरा सुनहू समझू, कहानी ला पूरा सुनहू और समझू ना, तो आप ला ध्यान में आई कि खा खा के बघवा नहीं बने कोई चूहा हा। बात एकर है कि वो अपन वरदान मांगते काकर से, गुरु से, कि भाई मैं जो है मैं जी। छोटे से चूहा आ रहा हूं, और चूहा हा जो है कि काफी लोगन के जो तमाम प्रवास तर्क है में नवीन जी, नवीन मार्कंडे जी के तमाम तर्क है। ठीक है, आप मन पूर्व विधायक हो, पढ़े लिखे, आप मन जनप्रतिनिधि, चलो आप मन के तर्क मान लेते हैं। संजीव शुक्ला जी, एक उंगली आप अगर रमन सिंह के ऊपर उठा था, 3 उंगली आप के ऊपर भी तो उठा थे। आपके कवासी लखमा का के थे, चकना के ऊपर जन बयान है बोलो दोहराई की जरूरत नहीं है शायद, ठीक है ना। काम नहीं कर, आपके ये शिक्षा चीज़ मंत्री बताए कि कोशिश दारू करा। का फायदा बताते, तो ये तमाम तरह 3 आरोप तो आपके ऊपर भी लगा थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले जोहार बोलना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला। और मैं आपके बात पहली वाला शिष्टाचार ला सिखा मार्कंडे जी, मार्कंडे विधायक जी, रहे अब आपके बाद में जब आपने ओकर- पर्याप्त समय दो। मार्कंडे जी, जब आप मैंने ओकर- पर्याप्त समय दो, एक बार कांग्रेस के पक्ष में आ जाने दो जी। शिष्टाचार से डिबेट करना चाहिए। तो मैं आपके बात जरूर जवाब दूँ शैलेश भैया, लेकिन पहली मैं अपन बात ला रखना चाहता हूँ। जी। ये पहली बार नो है कि जब हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी या कोई गाली गलौज से विभूषित करेगे, पहली बार नो है। एक पहली भी जब नवा मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी बने रही, तो उस समय में पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ओला छोटा आदमी बोले रहीस। उस समय पूरा छत्तीसगढ़ के जितना हमारे युवा साथी है सब अपन अपन डीपी में अपन फोटो के नीचे में छोटा आदमी लिख के डाले रहीस, ओकर जवाब दे रहीस। और मैं आप ला सुरत दिलाना चाहता हूँ, जब एकर पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त जी ओकर गाली गलौज वाले वीडियो जब वो मंत्री रहीस तब वो वायरल हो रहीस, और जब वो मंत्री नहीं रहीस ओकर बाद भी अभी घलो वायरल हो रहीस। तो ओकर बाद अजय चंद्राकर जी विधायक कुरुद, ओकर बारे में तो आप सब मन जानते हो, कैसे हमारे गौ माता के गोबर के साथ में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह ला कंपेयर करे के चाहे मामला हो, चाहे एक विधायक ला आइटम गर्भ बोले के मामला हो, हुला आप देखे हो। कैसे एमन अटल जी के अस्थि के सामने में ठाका लगा लगा के हंसत रही, यहू एक संस्कार के ला प्रदर्शन करते। तो मोर बोले के मतलब है ये सब आवत कहाँ से है। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, जब ट्रांसफार्मर जिन बिजली छोड़ते, वो बिजली जब निगेटिव बिजली छोड़ी तो एमन के अंदर में वो बिजली, ये छोटा छोटा खंबा है एमन, वही बिजली ला ग्रहण करते। तो ट्रांसफार्मर मतलब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो हमार सोनिया गांधी ला, एक प्रतिष्ठित महिला ला 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले के साहस करे रहीस, तो का उम्मीद करूँ, कोई उम्मीद नहीं। तो मैं अक्का बोल सकता हूं कि ये संस्कारिक होए के जिन बहाना करते मन संस्कारिक पार्टी नो है, एमन संक्रमित पार्टी है, जिन संक्रमण ऊपर से चालू होकर के नीचे तक आ पहुंचे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं जिन कहानी सुनाई रमन सिंह जी। एक्चुअली रमन सिंह जी ला प्रॉब्लम का है ना, 15 साल सरकार रही, 15 साल वो सरकार ला अपन बपोती समझे लगिस, वो सोचित मोर निजी संपत्ति है। लेकिन जब 15 साल बाद सरकार चले गए तो वो पता चलिस कि ये तो ये कोई निजी नहीं है। तब फ्रस्ट्रेशन में डूब गए, गुस्सा में वो एक किसान नेता ला, एक ओला बर्दाश्त नहीं हुई, कैसे एक छत्तीसगढ़िया आदमी, कैसे एक आम आदमी, कैसे किसानहा आदमी, कैसे एक नागर जोते वाला आदमी मुख्यमंत्री बन गए। तो ओके फ्रस्ट्रेशन में पहली ओला छोटा आदमी बोलिस, आज ओला कुत्ता बिल्ली मुसवा ना जाने काका बोला थे। तो ये सब एमन के संस्कार प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जवाब नहीं देना, मोर तरफ से कोई जवाब नहीं है। जवाब जब छोटा आदमी बोले रहीस, तब नगरीय निकाय चुनाव में
तक सारे उपचुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में यही जनता जवाब दे रही। आज फिर एमन मुसवा बोला थे, कुत्ता बोला थे, बिल्ली बोला थे, बोलन दे आने वाले समय में जो उपचुनाव है, आने वाले समय में जनता जवाब दी। संजीव शुक्ला जी कहना है जनता जवाब दी, हम जवाब नहीं देना। हालांकि मुख्यमंत्री का जवाब दे चुके, आपके दोनों मंत्रीमंडल भी का जवाब दे चुके। नगेंद्र वर्मा जी से पूछते, नगेंद्र वर्मा जी, छत्तीसगढ़ में जैन तरह से परंपरा हमन देखा था, आज ठीक है राज बने 22 साल हो गए, लेकिन एक से पहले भी जैन तरह से छत्तीसगढ़ के जन बोली है, वो बोली की शुरुआत कहाँ से होते? जब शुरू में कोई आदमी देखते, सुबह आदमी देखते तो जय जोहार राम राम जी की शुरुआत होते। ये तरह की एक परंपरा, एक संस्कृति लेके हम चला था, ओकर निर्वाहक हम नवीन मार्कंडे जी घलो, संजीव शुक्ला जी घलो, वो कर निर्वाहकन जैन तरह से जैन ये भाषा के जन अपभ्रंश हो है, जैन तरह से संस्कृति नवा है, कुछ आपन के विचार में दो मोला लगता है कि जी। छत्तीसगढ़ की जो पहचान है ये पूरा भारत में बहुत मीठा भाषा बोली के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के आदमी जतका सरल है, ओकरा वाणी भी उतना सरल है, ओकर सोच उतना सरल है, ओकर खान पान सरल है। लेकिन समय के साथ साथ ऐसे हुआ थे कि राजनीतिकरण हर चीज से हुआ थे और ये हर हमारे संस्कृति ला भी बहुत पूरी तरीके से प्रभावित करत थे। ये पूरा वाकया में देखूं तो एक चीज पाहूं जी कि जन समुदाय जब बहुत भारी इकट्ठा होते जी वहां नेता मन ला ऐसे जोश चढ़ते कि वो मन बात करत करत भाषा के मर्यादा ला भूल जाते। कैमरा के सामने जब आते, माइक जब ओकर चेहरा के सामने आते तो मन का बोल जाते ओला खुदे पता नहीं चला। बाद में ओकर ऊपर नाना प्रकार के बात होते, ये अलग बात है। हम एक घटना ला सोचबो, एक कथा ला सोचबो, एक कहानी है, नैतिकता के पाठ पढ़ाए वाले कहानी है। ये कहानी है पंडित विष्णु शर्मा लिखे रही से पंचतंत्र में। एमा एक ज्ञान दे गए है कि आदमी जन है बोला समझदारी से काम करना रही थे। तो वो एक चूहा के उदाहरण पे कहानी बने है कि कैसे वो कुछ पा के कैसे भटक जाते और कैसे अपन विवाह लक होते, तो बोला देवैया जन है वो वापस पुनर्मुसक भवा कर देते। तो एक कहानी ला जोड़ के जन समुदाय के सामने सुनाई गई और एक अलग अलग मायने निकाल देगी। ठीक है कि एक जन अगर कुछ बोले है और ओखर जवाब में सब नेता मन भी ओखरे शैली में बात करत है, तो एकर मायने का निकलते, एकर मायने का निकलते। सीधा सीधा बात है नगेंद्र वर्मा जी की, कम से कम आंख के बदले आंख जो ले लो वो वाले प्रवृत्ति तो बिल्कुल जो है ना वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। महात्मा गांधी कहे कि अगर आंख के बदले आंख अगर ले जाया जाए तो पूरा दुनिया जो है ना एक दिन अंधी हो जी। सबसे बड़ी बात नवीन मार्कंडे जी, ये बात में मैं पूछता हूँ आप पल्ला भाई, सबसे बड़ी बात होता है ठीक है जिन बयान जस्टिफाई करे के बजाय आपके पुरंदेश्वरी भरे चिंतन शिविर में कहते कि भाई एक बार सबके सब आप थूक दू ओकर बाद, लेकिन वो जस्टिफाई करेगी नहीं, वो थूकेल नहीं कह रही, जब फूकेल कह रही थी, जबकि साफ साफ सीधा शब्द में सुनाई दे थे कि एक बार हम सब मिलकर थूक दें तो ये सरकार बह जाए। ओला भी आपने जस्टिफाई करे हो। जब अजय चंद्राकर कही तो ओला भी आपने जस्टिफाई करे हो। ओकर बाद ब्रह्मन सिंह कहा तो ओला भी जस्टिफाई करे हो। भाई राजनीति में एक हम परंपरा देखें, संसद में राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई अगर मेरे शब्दों से किसी की पीड़ा पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। राजनाथ सिंह के हम बयान देखें कि भाई अगर मान लो मेरे शब्द जब विपक्ष में रही से, हम सुषमा स्वराज जी बिल देखें। राजनीतिक परंपरा ये भी है कि चलो जैसे नगेंद्र भाई की इसके भाई पब्लिक देख के जोश आ जाते हैं या फिर जो भी है कई बार मुंह से निकलते हैं, लेकिन एक नया परंपरा जन्म दे है कि बजाय होकर माफ़ीनामा के बजाय वो खेद व्यक्त करे के बोला जस्टिफाई करे कोशिश करते। देखो शैलेश भैया, जस्टिफाई की बात नहीं है। आप जैसे नागेंद्र जी बोली से कि एक प्रेरणादायी कहानी है, वो कहानी के अर्थ आप कैसे निकाल सकते हो ओकर ऊपर है। मान लो जे अभी जैसे शब्द मान लो जे मुसवा का है, लेकिन आज भूपेश बघेल जी के शब्द का है कि मोला बिल्ली कहा थे, मोला कुत्ता कहा थे, मोला मुसवा कहा थे। मतलब मुसवा के साथ में दो ठनऊ जोड़ दी, लेकिन कोई कुत्ता कहे का आप ला बता, ओला कोई कुत्ता कहे का, कोई ओला बिल्ली कहे है का नहीं कहे है, लेकिन वो है एक्स्ट्रा जोड़ दी। अब एला हम का कहबो कि का बरते है एक्स्ट्रा जोड़ा था, एकर मतलब है ते हा ओकर सहानुभूति पाना चाहता ते ओमा राजनीति करे शुरू कर दे। ते हाँ यूं भी तो बोल सकता थे एक शब्द में कि भाई मोर लिए जो प्रयोग हो वो गलत है, मैं ओकर लिए कोई जवाब नहीं दूं, ऐसे भी बोल सकता था। लेकिन प्रश्न एकर है
कि आप हो मत उठाना वो एक्स्ट्रा कावर जोड़ दे आओ। संजीव दूसरा शुक्ला जी, चीज ऐसे संजीव है, शुक्ला जी। मैं आप ला बोले हो कि अच्छा और बुरा, जी। तो आप हाँ अच्छा ला ग्रहण करो कि बुरा करो ग्रहण करो, वो आपके ऊपर है। तीसरा शब्द में वो कहा था जी। कि भूपेश बघेल जी हाँ कहा थे कि छत्तीसगढ़िया बेटा हम मुख्यमंत्री बन गए है ता ये मन पचा नहीं सकते। मैं ये पूछता हूं कि अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री बनी से तो का वो छत्तीसगढ़िया बेटा नहीं रही इसका का वो श्यामा चरण जी रही से श्यामा चरण जी शुक्ला जब मुख्यमंत्री बनी तो वो का छत्तीसगढ़िया बेटा नहीं रही से, और ओकर पिताजी भी बनिस तो उहू का छत्तीसगढ़िया बेटा नहीं रही से। अकेला भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया बेटा है का जो मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर रमन सिंह जी भी तो यही छत्तीसगढ़ के बेटा है, उहू मुख्यमंत्री बने। एकर मतलब है कि अपन आप ला छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़िया नहीं, खैर वो तो खैर राजनीतिक परंपरा मान सकते हैं नवीन मार्कंडे जी, सब जन बताते, कोई बताए जरूरत भी नहीं है कि हम चाय बेचते रहेंगे और प्रधानमंत्री बन गए, वो भी नहीं बताना चाहिए, खैर बता लगे। लेकिन उनका समय सीमित है। संजीव शुक्ला जी से मैं अगर वक्तव्य लूँ, जी शुक्ला जी। शैलेश भैया, आप अतेक बार माननीय पूर्व विधायक ला समझाए के कोशिश करो कि अगर कोई गलत वाच हो गए है, कोई गलत मुंह से निकल गए है तो कर देखो आप प्लीज प्लीज इनको आप बोलो ना, आप बोलो ना, आप बोलो ना, आप बोलो। तो लेकिन आपके समझाइश के बाद भी एमन केवल और केवल अपन बयान के जस्टिफिकेशन दे थे कि नहीं 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 ऐसने नहीं ऐसने है, इंटरप्रिटेशन कर थे ओकर। तो मैं आप ना एक चीज बोलना चाहता हूं कि देख, गलती होए है तो गलती के सुधार हो सकते हैं, गलत फहमी होए है गलत फहमी ला सुधारा जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलत धारणा बना ले तो अगर कोई इलाज नहीं है। एक आदमी कोई अगर शारीरिक रूप से अपाहिज है तो अगर इलाज हो सकते हैं, लेकिन एमन जहन से, एमन मानसिक रूप से, एमन दिमाग से अपाहिज हो गए है, एक विचारधारा के गुलाम हो गए है, तो एकर मन के कोई इलाज नहीं है। एकर मन के पास में साहस और दिल और नहीं दिमाग नहीं है कि सामने आकर के अगर कोई गलत शब्द निकल गए तो अगर माफी एमन मांग सकते हैं। अपन जीवन भर एक 181 के जीवन जिए बार अगर कोई 6-6 बार माफी मांगे है तो एकर अनुयायी एमन यहाँ पर बैठे हैं, एमन माफी नहीं मांगे, एमन बस लेटर लिख करके माफी मांगे कब, जब एकर मन के जीवन के ऊपर बात। खैर ये छत्तीसगढ़ के बात है शुक्ला जी, वो तो छत्तीसगढ़ की बात है, हम उतना दूर नहीं जान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे नगेंद्र वर्मा जी की कि एक छत्तीसगढ़ के जन परंपरा, एक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, एक छत्तीसगढ़ के जन बोली भाषा है, नवीन मार्कंडे जी भी भली भांति परिचित है, संजीव शुक्ला जी भी परिचित है, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कतई रूप से ये बर्दाश्त नहीं कर जाता कि ये तरह के भाषक प्रयोग है। लेकिन जिन तरह से बयार बहत है वही बयार में, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, हम केवल भाजपा लोग में दूसरी नहीं ठहराते, कांग्रेस की तरफ से भी वही बयान आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि का छत्तीसगढ़ के बयार ला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति जेकर हम डंका पीटतन, छत्तीसगढ़ मॉडल के जेकर हम बात करतन, छत्तीसगढ़ के लोग उनके पहचान बनतन, वो संस्कृति ला, वो भाषा के जिन हमें सहेजे के जो काम है, वो सहेजे के बजाय वो लोग और विभ्रंश करे के, भ्रंश करे के, विकृत करे के काम हमर नेता मन करत है। और ये दोनों पार्टी ला एमा गंभीरता से विचार करना है कि का हम वाकई में छत्तीसगढ़ के पहचान ला विकृत करे के काम तो नहीं करतन। आप तीनों पौना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोम शामिल होए बार, कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।